गऊ के मूल्यांकन की कथा। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा जी के स्वभाव व तपचर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहां महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा, तब उसमें जल जंतुओं से महर्षि च्यवन भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। पानी से बाहर निकल जाने पर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाहों से कहा, देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूँगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊँगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। यह मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ। मैं भी इनके साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुष को सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहाँ गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, दिग्जोतम आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राज, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 10 लाख अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी। परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्रियों और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नहुष के समीप में आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी न होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हाथ प्रयास में भी असत्य भाषण नहीं किया, हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ, अतः आप मेरी बातों पर शंका मत कीजिएगा। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को उद्यत है। यदि इनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है तो गौएं हविष्य रूप। ब्राह्मणों तथा गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। अनर्घ्य महाराज द्विजा वर्णेशु चोत्तमा गुवाश पुरुषवाग्रह घोरमूल्यम प्रकृताम। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने एक गऊ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए, मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। राजा की बात सुनकर च्यवन बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गायों के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गायों का दान देना और उनका दर्शन, इनके शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। यह सब कार्य संपूर्ण कार्य को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती है, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली है। स्वाहा और वष्टकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाले तथा उसका मुख्य वे विकार रहित अमृत धारा करती हैं और दुहने पर अमृत ही देती हैं।
वे अमृत सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गायों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरतापूर्वक सांस लेता है, उस स्थान को शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी है, गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा कोई नहीं है और ना उनके महात्मा का कोई वर्णन ही कर सकता है। तदनंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गऊओं को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने उनकी दी हुई गायें लेकर कहा, मल्लाहों, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग का जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर राजा नहुष ने महर्षि की गो जाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थित रहने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल आध्यात्मिक ज्ञान की आध्यात्मिक और पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय गौ माता अवश्य ही लिखें।